हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बीसी का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डेटा स्ट्रक्चर की यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। यूनिट 1 क्या है हमारी? इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एरे। इस यूनिट के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर हमारा एक ऐसा मेथड है हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने का और उसे स्टोर करने का हमारे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हाउ डेटा इज स्टोर्ड। डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है कि हम अपने डेटा को कैसे स्टोर करते हैं एंड ऑर्गेनाइज इन अ कंप्यूटर, और कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे so that it can be accessed and retrieved efficiently, ताकि वो आसानी से एक्सेस हो सके और रिट्रीव हो सके। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा एलिमेंट्स एंड लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एलिमेंट्स। डेटा स्ट्रक्चर हमारा एक ऐसा वे है हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने का, उसके एलिमेंट्स लॉजिक को किसके डेटा एलिमेंट्स के रिलेशनशिप के बीच में। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के टाइप। डेटा स्ट्रक्चर हमारा बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव के अंदर भी हमारे 3 टाइप्स आ जाते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर आ जाता है स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक का एग्जांपल है एरे, जो हमने सी के अंदर भी पढ़ा था। और डायनेमिक के अंदर आ जाते हैं लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर के भी 3 टाइप्स है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, जो आगे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे आगे की यूनिट में। और नॉन लीनियर में आ जाएगा ट्री एंड ग्राफ। लीनियर मतलब कि लीनियर वे में होएगा, जो हमारा डेटा का फ्लो है ना वो बीच में रुक नहीं रहा होगा, मतलब कि एक के बाद एक सीक्वेंस वे में होगा। नॉन लीनियर, उसका कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होगा, कोई एक लीनियरिटी नहीं होगी उसके अंदर। जैसे ट्री, ग्राफ, ट्री में एक के बाद 3-4 लेयर निकल रही होंगी, ग्राफ में भी ऐसे ऊपर नीचे जा रहा होगा। बल्कि स्टैक क्यू लिंक लिस्ट में हमारा एक सीक्वेंस वे में होगा, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, बीच में इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हमारा एक बेसिक टाइप है डेटा स्ट्रक्चर का, जिसे हम मतलब कि अपने इंस्ट्रक्शन को, ऑपरेशंस को के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आप प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। मोस्ट बेसिक टाइप है, सबसे इजी भी है बेसिकली। दैट डायरेक्टली ऑपरेट्स अपॉन अ मशीन इंस्ट्रक्शंस, जो हम मशीन इंस्ट्रक्शन के ऊपर डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं। ठीक है, देयर आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अदर डेटा स्ट्रक्चर। ये हमारे बाकी के डेटा स्ट्रक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब कि यहाँ से हमारे डेटा स्ट्रक्चर के टाइप की स्टार्टिंग होती है। एंड आर टाइपिकली प्री डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू प्री डिफाइन होता है। जैसे इसके टाइप कौन से? जैसे हमारे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये इसके टाइप्स है प्रिमिटिव के। तो हमने देखा होगा, जैसे हमने सी लैंग्वेज पढ़ी है लास्ट सेमेस्टर में, तो उसमें हमने क्या देखा कि इंटीजर, जैसे हमें कोई कैरेक्टर असाइन करना होता है तो हम कैर करके उसे असाइन कर देते थे। तो जो हमारी लैंग्वेज है ना, उसके अंदर पहले से ये हमारे प्री डिफाइन है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। वो इसे आसानी से कवर अप कर लेते थे कि हाँ भाई हमारा ये इंटीजर है तो हमें ये वैल्यू इंटीजर में असाइन करनी है, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर में ऐसे। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर ये कौन से? हमारे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। इंटीजर क्या है? जो हमारे होल नंबर्स को स्टोर करता है, जैसे एग्जांपल इंट a = 10, तो हम ऐसे असाइन करते थे ना। फ्लोट और डबल, ये हमारी डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है, जैसे कि पाई की वैल्यू 3.14, ये हमें हम फ्लोट में यूज करते हैं। कैरेक्टर, स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, ये हमारे सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। कैरेक्टर जैसे ग्रेड A, ग्रेड B, ऐसे हम असाइन करते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट टाइप है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है प्रिमिटिव के अकॉर्डिंग। दैट आर बिल्ड यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप को क्यों हेल्प से बिल्ड हुआ है। ठीक है, they are used to store and organize data efficiently for operation like searching, sorting and data manipulation। ये जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, इसे हम यूज करते हैं अपने डेटा को इफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि हम उस पर सर्चिंग, sorting, डेटा मैनिपुलेशन, ये सारे ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर।
अब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के टाइप देखेंगे। इसमें हमारे क्या थे, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस और इन ऑर्डर। जब हमारे एलिमेंट सारे प्रॉपर सीक्वेंस में और एक ऑर्डर में होंगे तो वो क्या होगा, हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी हमारा 3 टाइप का है, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट। स्टैक क्या है, स्टैक वेयर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड टॉप एलिमेंट इक्वल टॉप ऑफ स्टैक। ये स्टैक क्या है, स्टैक एक ऐसा अरेंजमेंट है हमारे एलिमेंट का जहां हम बॉटम से टॉप यानी कि नीचे से ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो हमारा ऊपर का टॉप एलिमेंट होएगा उसे क्या बोलेंगे हम, टॉप ऑफ स्टैक, जी हम TOS से भी डिनोट करते हैं। एंड द डिलीशन कैन बी डन लीपो, और जो इसका डिलीशन होएगा वो लीपो होएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो इसका रियल एग्जांपल, जैसे हम अपनी बुक्स लगाते हैं एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, जैसे फर्स्ट बुक रखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो हम टॉप से बॉटम से टॉप लगा रहे हैं, यानी कि नीचे से ऊपर लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। और जब हमें बुक लेनी होगी वापस, तो हम पहले जो हमने लास्ट में रखी होगी उसे तो फर्स्ट निकालेंगे, पहले उसे निकालेंगे। ऐसा तो नहीं है नीचे वाली ऐसे करी और उसे निकाल दिया, ऐसे तो सारे हमारे एलिमेंट्स अनअरेंज हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल है हमारा स्टैक का। जैसे हम बुक्स को बॉटम फिर टॉप टॉप ऐसे रखते जाते हैं, तो ऐसे ही हम अपने स्टैक के एलिमेंट्स का अरेंज करते हैं। और इसमें जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में हमने अपनी बुक रखी होगी, लास्ट में जो हमने अपना एलिमेंट रखा होगा उसे हम पहले निकालेंगे। ठीक है, जैसे ये ABCDEF हमने बॉटम से लगाया, टॉप कर दिया, जो F होगा वो हमारा क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैक होगा। जैसे हमें अरेंजमेंट का डिलीशन करना है, एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले F को निकाल पाएंगे, ना कि A को निकालेंगे। तो पहले F, फिर E, फिर D, C, B, A। तो यही हमारा होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में एलिमेंट आया होगा वो पहले जाएगा। ठीक है, अब है क्यू। क्यू क्या है हमारा, द एलिमेंट आर अरेंज इन अ सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ रियर एंड डिलीशन कैन बी डन फीफो। इसके अंदर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे सीक्वेंस में विद द हेल्प ऑफ रियर एंड डिलीशियस। और इसमें हमारा जो डिलीशन होएगा ना वो फीफो से होएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बाय फ्रंट। इसमें क्या है, रियर और फ्रंट होता है। रियर की हेल्प से तो हम अपने एलिमेंट का इंसर्शन कराते हैं और डिलीशन कराते हैं फीफो से। इसमें क्या है, जैसे हम क्यू है, कोई भी लाइन में खड़े, जैसे हम कहीं पे सामान लेने गए या फिर मूवी एग्जाम्पल, थिएटर में गए तो हम मूवी टिकट के लिए लाइन लगाते हैं, क्यू बनाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो पहले गया होगा, जो भी बंदा पहले गया होगा वो उसे पहले टिकट मिलेगी, जो बाद में गया है उसे बाद में टिकट मिलेगी। ऐसा तो नहीं है जो बाद में गया उसे पहले टिकट मिलेगी, ऐसा तो दंगा हो जाएगा। तो ये हमारा रियल एग्जाम्पल है क्यू का, कि जो एलिमेंट पहले आया होगा ना वो पहले ही जाएगा, जो बाद में आया होगा वो बाद में ही जाएगा। क्यू के अंदर दो होते हैं, फ्रंट और रियर। रियर मतलब रियर से तो होता है हमारा इंसर्शन और फ्रंट से होता है हमारा डिलीशन। ठीक है, अब है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है, where one node is connected to another node with the help of link. The node consists of data and pointer of this pointer hold the address of a next node. मतलब ये लिंक लिस्ट क्या है, इसमें हमारे जो एलिमेंट है ना वो कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से लिंक रहते हैं नोड के थ्रू। ठीक है, इसका एग्जांपल है लिंक लिस्ट का ट्रेन। जैसे ट्रेन है, ट्रेन के हमारे जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं किसी एक लिंक के थ्रू, ऐसे ही हमारा एक लिंक लिस्ट है। इसमें भी जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना वो कनेक्ट रहते हैं हमारे नोड के थ्रू। ठीक है, एक नोड के बाद दूसरा नोड आएगा, और इसमें नोड जो होता है ना ये हमारा 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, डेटा एंड पॉइंटर। डेटा क्या होता है, डेटा उसके डेटा को स्टोर करता है, और पॉइंटर जिससे नेक्स्ट वाले जो एलिमेंट होएगा ना उसके एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। पॉइंटर नेक्स्ट वाले के एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, एंड दिस पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, ये होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, एंड द लास्ट नोड कंसिस्ट ऑफ नल पॉइंटर। जो हमारा लास्ट नोड होएगा वो हमारा नल पॉइंटर से कंसिस्ट होएगा, क्रॉस ऐसे कि हाँ भाई इसके आगे और कोई नहीं है। ठीक है, विच रिसेंबल द नो अदर नोड विल बी लिंक, कि वो रिसेंबल करेगा कि इसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, कि हाँ हमारा ये लिंक लिस्ट यहाँ पे ही खत्म है। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के। देखो ये इसका लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल भी है, देखो एक नोड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
ये नोड है हमारे। एक नोड भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। डेटा पॉइंटर, पॉइंटर क्या करेगा, ये बी वाले के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। और जो लास्ट वाला है वो कंसिस्ट किससे है, नल कैरेक्टर से, कि हाँ भाई इसके आगे कोई भी नहीं है। ये किसके एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, जब आगे कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा नल कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, अब हमने लीनियर पढ़ लिया। अब है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर क्या आएगा, व्हेन एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस और नॉट इन ऑर्डर। जब हमारे एलिमेंट्स ना तो प्रॉपर सीक्वेंस में होंगे ना ही प्रॉपर ऑर्डर में होंगे, वो क्या आएगा, हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके भी टाइप क्या है, दो टाइप्स है, ट्री एंड ग्राफ। ट्री क्या है, इन ट्री नो एलिमेंट विल बी अरेंज इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में अरेंज नहीं होएगा। इट हैज ओनली वन रूट, वन और मोर देन वन पेरेंट, मतलब इसके अंदर एक तो रूट होगी और एक से ज्यादा हमारे क्या आएंगे, पेरेंट होंगे और उसके चिल्ड्रन और या फिर लीफ नोड होंगे। ठीक है, ये एग्जांपल हमारा ट्री का जो है फर्स्ट वाला है, ये हमारा रूट नोड भी है। इसके बाद हमारे क्या है, दो हैं, ये क्या है, ए बी और सी क्या है, हमारे पेरेंट हो गए। और बी के आगे डी ई एफ जी, ये क्या हो गया, हमारे चाइल्ड नोड हो गए। और इन्हें हम लीफ नोड भी बोलेंगे। लीफ नोड क्या होता है कि ये हमारा एग्जांपल करता है कि इसके आगे कोई नोड नहीं है, ये हाई तक किया है हमारा ट्री। ठीक है, तो लास्ट वाले हमेशा लीफ नोड होते हैं। अब हमने वन बाय वन सारे टाइप्स देख लिए डेटा स्ट्रक्चर के। अब नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक हमारा ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो हमारी कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, एल्गोरिथम इसलिए हमारे प्रोग्राम को आसान बना देते हैं। जैसे हमारी कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उसे हम एकदम से सोल्व नहीं कर पा रहे, तो हम उसे स्टेप बाय स्टेप अपनी लॉजिक्स को बिल्ड अप करके हम अपने प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क। और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व कर देगी और हमारे टास्क को परफॉर्म करा देगी। ठीक है, An algorithm is a logical sequence of steps that help reach a solution. Algorithm एक हमारा logical sequence है steps का, जो हमारे solution तक हमें हमारे solution तक पहुंचाने में help करती है। ठीक है, अब है characteristics of algorithm. algorithm की क्या क्या characteristics हैं, जैसे कि finite, मतलब कि इसके जो step होंगे ना वो finite होंगे। It must have a limited number of steps. Number of step countable होंगे इसके। ठीक है, क्लियर एंड अनएम्बिगियस। क्लियर मतलब कि ईच स्टेप शुड बी क्लियरली डिफाइंड, जो हर एक स्टेप जो है वो हमारा क्लियरली डिफाइन होगी। और अनएम्बिगियस मतलब कि एम्बिगियस का मतलब होता है कि हमें कंफ्यूजन आ जाती है, जैसे किसी स्टेट में या फिर किसी स्टेप में हमें कंफ्यूजन अराइज हो कि हाँ भाई ये स्टेप कैसे आ गया, ये क्या हो गया, तो हमारी कंफ्यूजन को भी सोल्व करा देती है हमारे क्लियरली स्टेप की हेल्प से। ठीक है, इनपुट, इट में टेक 0 और मोर इनपुट, ये हमारे एक 0 या फिर एक से ज्यादा इनपुट को ले सकती है। आउटपुट, इट मस्ट प्रोवाइड एटलीस्ट वन रिजल्ट, और जो हमारे हमेशा एक रिजल्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इफेक्टिव, इफेक्टिव भी होती है। स्टेप शुड बी सिंपल एंड एग्जीक्यूटेबल। इफेक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारे सारे के सारे स्टेप होते हैं वो सिंपल होते हैं और इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, एग्जीक्यूटेबल होते हैं। ठीक है, अब एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की एडवांटेजेस क्या, जैसे कि हेल्प इन प्रॉपर प्लानिंग बिफोर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग से पहले प्लान करने में हेल्प होती है। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल से हम कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उससे पहले हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं अपने इवेंट के रिगार्डिंग, जैसे कि हमें क्या करना है, क्या क्या करवाना है अपने इवेंट में, कैसे, किस टाइम, कब क्या करना है। ऐसे ही ये हमारे एल्गोरिथम हेल्प करता है हमारी प्रोग्रामिंग में कि हाँ भाई हमें पहले ये वाला स्टेप लगाना होगा, उसके बाद ऐसे यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक, फिर हमारे रिजल्ट तक हमें हेल्प कराती है पहुंचाने में। ठीक है, रिड्यूस एरर, इसकी हेल्प से हम अपने एरर्स को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें कंफ्यूजन अराइज हो रही है, हम पहले उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाएंगे। मेक लॉजिक इजी टू अंडरस्टैंड, लॉजिक को इजीली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। सिंप्लीफाई प्रोग्राम डेवलपमेंट, कोई भी प्रोग्राम हो चाहे कितना बड़ा हो छोटा हो, सारे प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करने में या फिर उसे डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है।
अब है नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इन कंप्यूटर साइंस कॉम्प्लेक्सिटी इज यूज्ड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। कॉम्प्लेक्सिटी हम अपनी कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज करते हैं अपनी एल्गोरिथम के टाइम को मेजर करने के लिए, ठीक है। It tell us how much time and memory and algorithm need to solve a problem। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये हमें बताते हैं कि हमारी एल्गोरिथम कितना टाइम ले रही है और कितनी मेमोरी, मतलब कि कितना स्पेस ले रही है, कितनी स्पेस की तो जरूरत है हमारी कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने की, ठीक है। When data become very large, जब हमारा डेटा लार्ज हो जाएगा, some algorithm becomes slow or use too much memory। जैसे सपोज करूं हमारा कोई प्रोग्राम है वो बहुत लेंथी हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एल्गोरिथम है वो भी स्लो हो जाएगी और जो वो मेमोरी ले रही है वो मेमोरी ऑक्यूपेशन भी उसका बढ़ जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी हेल्प अस एनालाइज एंड कंपेयर एल्गोरिथम बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दैट। जो है कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये हमें हेल्प करती है एनालाइज कराने में हमारी एल्गोरिथम के कंपैरिजन। जैसे कि हम कॉम्प्लेक्सिटी की हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ हमारी ये जो एल्गोरिथम है कितने टाइम में रन हो जाएगी और कितनी मेमोरी की से नीड है, ठीक है। इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाम से पता चल रहा है टाइम, यानी कि हमें बताएगी, टाइम बताएगी कि हमारी एल्गोरिथम कितने टाइम में रन होगी, ठीक है। The time complexity is the measurement of execution time taken by an algorithm developing on the size of the input। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करेगी हमारा एग्जीक्यूशन टाइम जो हमारी एल्गोरिथम ले रही है उसके साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हम उसे इनपुट दे रहे हैं। यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट डज नॉट मेजर एक्चुअल क्लॉक टाइम। ये हमारा एक्चुअल क्लॉक टाइम मेजर नहीं करती। इंक्रीज इट काउंट हाउ मैनी ऑपरेशंस आर परफॉर्म। ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इसमें इतना ही टाइम लेगा, ये हमारे जो टाइम कंटेन करती है, टाइम को मेजर करती है ना, वो उसके ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग मेजर करती है। कि जैसे ये एडिशन है, एडिशन वाले में हमारा इतना टाइम लगेगा, दूसरे वाले में हमारा इतना टाइम लगेगा। इसे कोई पक्का नहीं पता होता कि हाँ भाई ये वाली ऑपरेशन इतना ही टाइम लेगा, वो उसकी ऑपरेशन उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग बताते हैं कि हाँ ये बेसिकली इतने से इतना टाइम टेक कर सकते, ठीक है। टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केसेस। ये हमारे कॉम्प्लेक्सिटी टाइम केसेस ये हमारे 3 टाइप्स के हैं। जैसे बेस्ट केस नाम से पता चल रहा है बेस्ट, तो यानी कि इसमें जो हमारा टाइम रिक्वायरमेंट है ना वो मिनिमम होएगा हमारी एल्गोरिथम का। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम। एग्जांपल सर्चिंग एन एलिमेंट फाउंड एट फर्स्ट पोजीशन। कि जैसे हमने एलिमेंट दे दिया, उसमें से हमें एलिमेंट सर्च करना है और हमने सर्च करने के लिए भी पहला ही एलिमेंट दे दिया कि पहला ही एलिमेंट हमें सर्च करना है। जो भी हमारा ऑर्डर है, जैसे हमारा 2 4 6 5 ऐसे हमने ऑर्डर दे दिया और उसमें हमें 2 एलिमेंट को ही करना है और 2 एलिमेंट हमारा फर्स्ट एलिमेंट ही है, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, बेस्ट केस हो जाएगा कि उसने जो टाइम लिया है ना वो बहुत कम लिया है। नेक्स्ट सेकंड है एवरेज। एवरेज मतलब कि ना तो ज्यादा लेगा ना कम, नॉर्मल टाइम टेक करेगा। एक्सपेक्टेड टाइम टेकन फॉर नॉर्मल इनपुट के लिए, ठीक है। वर्स्ट केस जिसमें हमारा टाइम रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड व्हेन आउटपुट इज लीस्ट फेवरेबल। आउटपुट तो कम फेवरेबल है पर टाइम मिनिमम ले रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एनालिसिस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा वर्स्ट केस। कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हमारी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे 0 1 log n log n स्क्वायर टू की पावर n। जो 1 है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी रहती है, हमारी कांस्टेंट की रहती है, log n। नाम से पता चल रहा है लोगरिथम है तो log की होगी। n लीनियर के लिए, लीनियरिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। n log n लीनियर अरिथमेटिक के लिए, n स्क्वायर क्वाड्रेटिक के लिए और 2 की पावर n एक्सपोनेंशियल के लिए, ठीक है। इसमें एक्सेसिंग एरे एलिमेंट इसका एग्जांपल है। लोगरिथम का बाइनरी सर्च, कोई भी बाइनरी एलिमेंट को सर्च करने के लिए यूज करते हैं। लीनियर को लीनियर सर्च में यूज करते हैं और लीनियर अरिथमेटिक मर्ज सॉर्ट के लिए यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक बबल सॉर्ट के लिए और एक्सपोनेंशियल रिकर्सिव प्रॉब्लम्स के लिए। ये बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट ये हम आगे पढ़ेंगे भी और यूनिट में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या, जैसे लीनियर सर्च है।
लीनियर सर्च एल्गोरिथम चेक ईच एलिमेंट्स वन बाय वन। इसमें हमने जैसे मतलब कि हमारे कोई एक लीनियर सर्च है, लीनियरी एलिमेंट को सर्च करने के लिए दे दिया, तो एल्गोरिथम हमारा चेक करेगी वन बाय वन एलिमेंट को। जैसे फॉर 5 एलिमेंट अप टू 5 कंपेरिजन, जैसे 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट तक कंपेयर करेगी, जो n एलिमेंट्स होंगे तो n एलिमेंट तक ही कंपेरिजन करेगी उनका। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O(n) हो जाएगी, ठीक है। अब है इसका सेकंड टाइप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम को मीजर करती थी, अब इसमें स्पेस एनालाइज करेगी कि कौन सी एल्गोरिथम कितना स्पेस लेगी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रेफर्स टू द टोटल मेमोरी यूज्ड बाय एन एल्गोरिथम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। टोटल मेमोरी देखेगी कि एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन के टाइम में कितनी मेमोरी को यूज कर रही है। इट इंक्लूड्स इनपुट स्पेस, ये हमारा जो हम इनपुट देंगे ना उस स्पेस को भी इंक्लूड करेगी। मेमोरी फॉर एन इनपुट डेटा, जो भी हम इनपुट डेटा लेंगे मेमोरी से, ठीक है। ऑक्सिलरी स्पेस एक्स्ट्रा मेमोरी यूज बाय एल्गोरिथम, जो हमारी बाकी की एक्स्ट्रा मेमोरी यूज हो रही होगी ना उसे भी देखेगी, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे इसका इफ अ प्रोग्राम यूज, जैसे कि एक प्रोग्राम में हम यूज कर रहे हैं कुछ वेरिएबल्स को, फ्यू वेरिएबल्स जो हमारे लो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, और लार्ज को ले रहे जैसे कि एरे हो गया, रिकर्सन, वो क्या है हमारे हाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। और इंट, जैसे इंट हो गया ए बी और सम, ए बी क्या हमारे वेरिएबल है और सम भी हमारा क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल। यूज कांस्टेंट मेमोरी, ये हमारी कांस्टेंट मेमोरी को यूज करेगी जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी 0 1, क्योंकि लीनियरिटी है, ज्यादा वेरिएबल्स का यूज नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ ले जाता है हमारे एग्जाम में, व्हाई कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, जैसे कि हैड टू सिलेक्ट द बेस्ट एल्गोरिथम, बेस्ट एल्गोरिथम को सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है। इम्प्रूव प्रोग्राम परफॉर्मेंस, प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देती है। सेव कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, जो हमारे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं, हम कंप्यूटर में अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं, उन्हें सेव करती है। इसेंशियल फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशंस, लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए इसेंशियल है, ठीक है। हेल्प प्रिडिक्टिव स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब कि लीनियरिटी के लिए प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्प करती है कि हाँ भाई ये वाली एल्गोरिथम हमारे लिए आसान होगी क्योंकि इसकी स्केलेबिलिटी आसान है, इसकी स्केलेबिलिटी टाइम नहीं लेके जाता इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम। एल्गोरिथम और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो ये डिफरेंस है। जैसे कि डेफिनेशन, एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये हमारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारे एक इम्प्लीमेंटेशन है हमारी एल्गोरिथम को यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसकी फॉर्म क्या है, रिटन इन सिंपल लैंग्वेज और लॉजिकल स्टेप। इसे हम सिंपल लैंग्वेज और लॉजिकल स्टेप में लिखते हैं। हम रिटन इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, एल्गोरिथम का हमारा हेल्प इन प्लानिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को प्लान करने में हेल्प करती है। और प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है कि एग्जीक्यूट द सॉल्यूशन ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में हम अपनी सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। लैंग्वेज डिपेंडेंसी, एल्गोरिथम इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज पे, क्योंकि इसमें हमें कोई भी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती। एनीवन कैन अंडरस्टैंड, कोई भी इसे अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ही तो होती है। और इसमें लैंग्वेज डिपेंडेंट है ये हमारी, इसमें हमारा एक प्रॉपर सिंटैक्स या फिर एक प्रॉपर रूल रेगुलेशंस की नीड होती है, ठीक है। एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी एग्जीक्यूट डायरेक्टली बाय अ कंप्यूटर, इसे हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। कैन बी कंपाइल, इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट, इसे हम कंपाइल और इंटरप्रेट या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कॉम्प्लेक्सिटी, इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड, ये हमारे राइट मतलब लिखने और समझने में आसान होती है। मोर डिटेल एंड टेक्निकल, ये ज्यादा डिटेल और टेक्निकल है ड्यू टू सिंटैक्स, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अलग अलग सिंटैक्स होते हैं और उन सिंटैक्स को यूज करके ही हम अपनी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है।
एरर चेकिंग क्या है, लॉजिकल एरर कैन बी आइडेंटिफाई इजीली। कोई भी जैसे लॉजिकल एरर में हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसे आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। सिंटैक्स एंड रन टाइम एरर में अकर, जैसे कि जैसे हमने किसी सिंटैक्स में प्रॉब्लम कर दिया, फिर रन टाइम पे जो कुछ एरर्स आते हैं वो हमारे आते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्टेप लेवल मतलब कि ये कौन सी है हमारी, हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन इसका, इसका लो लेवल और डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर। ये हाई लेवल क्या होते हैं कि जिसे ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट रहती है कि इसे कम आसानी से समझ नहीं पाते, ठीक है। एग्जाम्पल एल्गोरिथम को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, जैसे कि ये एडिशन ऑफ 2 नंबर का है तो हम फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमेशा स्टार्ट, और लास्ट स्टेप होता है हमेशा स्टॉप। एल्गोरिथम में ये 2 स्टेप तो हमारे होती हैं, ठीक है। फिर स्टार्ट के बाद क्या हम इनपुट लेते हैं यूजर, उससे यूजर से ले, फिर या फिर डिक्लेयर करें ए और बी, हमने इसमें इनपुट ले लिया। फिर थर्ड स्टेप में हमने सम करा दिया a+b, फोर्थ स्टेप में हमने डिस्प्ले करा दिया, और फिफ्थ स्टेप में हमने अपनी एल्गोरिथम को स्टॉप कर दिया, ठीक है। और जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले हमें हेडर फाइल करनी होगी, फिर मेन फंक्शन, फिर उसके बाद इन्हें डिक्लेयर करेंगे, फिर उन्हें स्कैन अप कराएंगे, मतलब कि दिखाएंगे, शो करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर प्रिंट कराएंगे, और जब जाके हम उसे रिटर्न करके अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा 1 2 3 4 5 स्टेप में काम हो गया, उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप में। और जो हमने सेमी कोलन की जगह कोमा भी लगा दिया ना, तो भी हमारा प्रोग्राम गलत है, एरर आ जाएगा क्योंकि सिंटैक्स की वजह से। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एरे। एरे क्या है, एरे एक हमारा कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप का, ठीक है, जो हमारे कॉन्टिगियस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होती हैं, ठीक है। एरे आर डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स स्टोर्ड एट अ कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ये हमारा सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है। where each data element can be randomly accessed using its index number, जिसके अंदर हम एलिमेंट को एक्सेस कराते हैं उसकी इंडेक्स नंबर की हेल्प से, ठीक है। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है एरे का। ये हम पहले क्या उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, फिर वेरिएबल का साइज, क्या साइज है हमारे एरे का, ठीक है। फिर हम उसमें ऐसे भी स्टोर करा सकते हैं एलिमेंट को कि 13 14 12 11 15 ये हमारे एलिमेंट हो गए। और एक्सेस कैसे कराएंगे उसके इंडेक्स नंबर की, जैसे कि 0 1 2 3 4, यहाँ हम 1 से नहीं कराएंगे, हम 0 से कराएंगे। जो पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है हमेशा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे यानी कि एरे तो हमारा ये तो हो गया हमारा लीनियर एरे, और मल्टी डायमेंशनल हमारा 2D 3D ऐसे। तो बस हमारे जो सिलेबस में है वो है 2D एरे। 2D एरे क्या हो जाएगा, हमारा कलेक्शन हो जाएगा रोज एंड कॉलम का। इसमें हमारे रो होगी या फिर कॉलम होगी एरे में खाली, और 2D में हम रो और कॉलम दोनों का कलेक्शन देखेंगे। जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, और उसमें क्या था हमारा वेरिएबल साइज था। डेटा टाइप वेरिएबल नेम वेरिएबल साइज, इसमें क्या हो जाएगा डेटा टाइप वेरिएबल नेम रो और कॉलम को अलग अलग डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स हो गया। जैसे एग्जांपल प्रोग्राम का, इसमें हमें क्या कराना है, अपनी मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है 3x3 की मैट्रिक्स को। तो पहले हम क्या करेंगे, हेडर फाइल लगा देंगे, हैज इंक्लूड std.h, हैज इंक्लूड format.h। उसके बाद void में मेन फंक्शन, यहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे डेटा टाइप इंट आई जे, आई क्या हो जाएगा हमारा रो, और जे क्या हो जाएगी हमारी कॉलम। इंट ए 3x3, 3x3 की एक मैट्रिक्स होगी, एक रो इसकी 1 2 3, फिर है 4 5 6, फिर है 7 8 9, ठीक है। प्रिंट करा लिया अपने, हमने प्रिंट क्या कराया, एंटर अ 2D एरे, 2D एरे को एंटर करा दिया। फिर फॉर लूप की हेल्प से हम इन्हें 1 बाय 1 डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि हमने अपना लूप लगाया 0 से कहाँ तक लगाया 3 तक, और एक एक स्टेप इंक्रीज होता चला जाएगा, जैसे 1 2 3 ऐसे। फिर ऐसे हमने कॉलम का कर लिया, रो का करा पहले, फिर कॉलम का करा, फिर उसके बाद हम उन्हें प्रिंट करा देंगे 1 बाय 1। जैसे परसेंटाइल डी एक के लिए हो गया, परसेंटाइल डी आई जे क्या हो जाएंगे हमारा रो कॉलम, और ये क्या हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स है 3x3 की ए आई जे, ठीक है।
फिर अपने दोनों फोर लूप को बंद करा, गेट क्लियर, यहाँ हमने अपना प्रोग्राम बंद कर दिया। ठीक है, ये है हमारा एग्जाम्पल है मल्टी डायमेंशनल एरे का, जिसमें हमने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करा। मैट्रिक्स के अंदर ये टाइप है स्पार्स मैट्रिक्स या फिर स्पार्स एरे बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, स्पार्स एरे क्या है? द मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ जीरो देन अ नॉन जीरो एलिमेंट। स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, जो हमारे नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट है ना वो ज्यादा होंगे नॉन जीरो के आगे। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया स्पार्स मैट्रिक्स। देखो नॉन जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 है, और जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी स्पार्स मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि नाम से पता चल रहा है कि नीचे जो है ना हमारा ट्रायंगल बन रहा होना चाहिए। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, a lower regular sparse matrix is one where all elements above the main diagonal are zero। इसमें जो हमारे जैसे ये मेन डायगोनल है, तो मेन डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट होंगे ना वो सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज अ लोअर ट्रायंगुलर या रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, लोअर ट्रायंगुलर रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब अपर ट्रायंगुलर रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स, ये इसका अपोजिट होएगा, उल्टा होएगा। उसमें ऊपर जीरो की वो बनती है, इसमें हमारी नीचे बनती है जीरो का ट्रायंगल। ठीक है, the upper triangular regular sparse matrix is where all the elements below the main diagonal are zero value। मेन डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, फॉलोइंग मैट्रिक्स इज द अपर ट्रायंगुलर रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। तो वो क्या हो जाएगी, हमारी अपर ट्रायंगुलर रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर पर जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उन्हें पढ़ेंगे, जैसे ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग। ये 6 ऑपरेशंस है हम जो अपने डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पे जैसे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट पे इन सारे को परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मीन्स कि हम ट्रेवल कर रहे हैं डेटा एलिमेंट्स पे वन बाय वन। ठीक है, जैसे ईच डेटा स्ट्रक्चर कंटेन द सेट ऑफ एलिमेंट, हर एक डेटा स्ट्रक्चर सेट ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ट्रैवर्सिंग द डेटा स्ट्रक्चर मींस विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, हर एक डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट पे विजिट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशन। जो भी हमें स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि हमें कोई भी एक सेट ऑफ एलिमेंट्स दे दिए या फिर स्ट्रिंग के 5-10 नंबर्स दे दिए, तो उन्हें हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो हमें ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ट्रैवर्सिंग लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंसर्शन। इंसर्शन मींस मतलब कि हम अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, इंसर्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द एलिमेंट वन बाय वन इन द डेटा स्ट्रक्चर एट एनी लोकेशन। वन बाय वन एलिमेंट्स को ऐड कराएंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी लोकेशन से, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इंसर्शन। ठीक है, डिलीशन मतलब कि रिमूविंग एलिमेंट, एलिमेंट को अपने डेटा स्ट्रक्चर से रिमूव कराएंगे। ठीक है, deletion is the process of removing an element from the data structure is called deletion। deletion delete कराना एलिमेंट को। ठीक है, we can delete element from the data structure at any random location। किसी भी रैंडम लोकेशन से हम अपने डेटा स्ट्रक्चर से एलिमेंट को डिलीट करा सकते हैं डिलीशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब फोर्थ है सर्चिंग। सर्चिंग मीन्स मतलब कि किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को किसी भी लोकेशन से कुछ भी हमें फाइंड करना, तो उसके लिए हम किसी सर्चिंग यूज करेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट विद इन द डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्चिंग। ठीक है, फिफ्थ है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा स्ट्रक्चर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब कि हम अपने डेटा स्ट्रक्चर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने होंगे। ठीक है, देयर आर मैनी एल्गोज। इसमें सॉर्टिंग में हमारी बहुत सारी एल्गोज है, जैसे इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और भी हैं एग्जांपल इसके, वो हम आगे इसी यूनिट के अंदर सॉर्टिंग डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सिक्स्थ है मर्जिंग। मर्जिंग मतलब कि जब हमारे पास दो एलिमेंट है, दो लिस्ट है, उन्हें आपस में मर्ज कर रहे हो तो क्या हो जाएगी, मर्जिंग हो जाएगी। यानी कि दो लिस्ट से एक लिस्ट बना रहे हैं उसे कंबाइन करके।
When two lists A and B of size M and N are joined to produce the third list of size M plus N is called merging. मतलब कि A और B हमारी दो लिस्ट है, साइज क्या है A का M, B का N, जो हम उन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो हमारे किस साइज की बन जाएगी, M प्लस N की. ये प्रोसेस क्या होगा, हमारा मर्जिंग होगा. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्चिंग. सर्चिंग हमारा इस यूनिट का सर्चिंग शॉर्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इन दोनों टॉपिक से हमारा एक एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा. ठीक है. तो सर्चिंग क्या है, हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सर्चिंग क्या है, सर्चिंग हमने अभी पढ़ा था ऑपरेशंस में अपने में, क्या किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर रहे हो. ठीक है. सर्चिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर लाइक एन एरे, लिस्ट और डेटाबेस. किसी एरे, लिस्ट या फिर डेटाबेस में से अपने किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना, वो प्रोसेस क्या होगा, हमारा सर्चिंग होगा. ठीक है. In simple word, checking whether a particular value exists in a list or not is called searching. मतलब कि इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई लिस्ट है, उसमें हमें कोई एलिमेंट दे रखा है, तो हम उस दे रखा हो या ना दे रखा हो, हमें चेक करना है कि हाँ भाई ये स्पेसिफिक एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है. तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, सर्चिंग यूज करेंगे. ठीक है. टाइप ऑफ सर्चिंग. सर्चिंग हमारी टू टाइप्स की होती है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च. लीनियर सर्च को हम सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं. ठीक है. लीनियर सर्च क्या है, इसमें हम एक सीक्वेंशियल वे में चेक करेंगे एलिमेंट को वन बाय वन, बिगिनिंग से एंड तक. जैसे कि एक क्यू होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही हम लीनियर सर्च के अंदर लीनियरली चेक करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके. ठीक है. डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज द सिंपलेस्ट सर्चिंग मेथड. ये हमारा एक सिंपलेस्ट सर्चिंग मेथड है. इट इज चेक ईच एलिमेंट वन बाय वन फ्रॉम द बिगिनिंग. ये हमारे वन बाय वन एलिमेंट को चेक करता है बिगिनिंग से, कंटेन्स अंटिल द एलिमेंट इज फाउंड और द लिस्ट एंड. जब तक हमें हमारा एलिमेंट मिल ना जाए या फिर हमारी लिस्ट एंड ना हो जाए. ठीक है. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बेस्ट केस है और वर्स्ट केस. बेस्ट केस में क्या है, O1 है और वर्स्ट में ON है. ठीक है. एग्जाम्पल देखो, एरे का दे रखा है, जैसे एरे के अंदर हमारे एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50. तो इसमें हमें फाइंड करना है 30 एलिमेंट. तो हम पहले क्या करेंगे, पहले 10 को चेक करेंगे कि हाँ भाई हमारे 30 है या नहीं है, फिर 20 पे, फिर देन 30 पे. 30 हमें फाउंड हो जाएगा तो हमारी सर्चिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंड हो जाएगी. ठीक है. अब इसका सेकंड क्या है, बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च क्या है, इसमें हम मतलब कि अपने शॉर्टेड एरे, जो लीनियर सर्च होगा ना उसमें हमें शॉर्टेड भी मिल सकता है, अनशॉर्टेड एरे भी मिल सकता है. पर लेकिन बाइनरी सर्च में जो हमें वर्क करना होगा ना, वो हमें हमेशा शॉर्टेड एरे पे वर्क करना होगा. ठीक है. बाइनरी सर्च वर्क ओनली ऑन अ शॉर्टेड एरे. इट कंपेयर द मिडल वैल्यू विद आर टारगेट वैल्यू. उसमें हम बिगिनिंग से करते थे, इसमें हम पर मिडल वैल्यू से अपने टारगेट वैल्यू पे जाएंगे. ठीक है. Each time the search space between becomes half. जो हमारा सर्च स्पेस होएगा ना, हर एक बार आधा आधा होता चला जाएगा. ठीक है. इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बेस्ट केस और वर्स्ट केस. बेस्ट केस क्या होगी, 0, 1 हो जाएगी, और वर्स्ट में क्या होगी, 0 log n. उसमें क्या होती है, 0 n होती है. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल, एरे में इसमें हमें एलिमेंट दे रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50. तो हम जो है ना फाइंड कर रहे हैं, 30 को फाइंड कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, इसे पहले अपने को मिडल से देखेंगे. तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 का मिडल क्या होगा, हमारा थर्ड आएगा. तो थर्ड वाले से देखेंगे, 1, 2, 3, 30 से चेक करेंगे, फिर लेफ्ट या फिर उसके राइट जाएंगे. तो हमें क्या 30 फाइंड करना, और 30 हमें पहले मिल गया. तो क्या होगा, हमारी ये सर्चिंग है तो एंड हो जाएगी. और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम बाइनरी सर्च बोलेंगे. अब हमें ना एग्जाम में लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का डिफरेंस पूछ लिया जाता है. तो ये 2-3 पॉइंट्स है, आप इन्हें और भी आगे लिख सकते हो. तो बस ये बेसिक डिफरेंस बता रही होंगे हमें. बाइनरी सर्च क्या है, बाइनरी सर्च रिक्वायर द शॉर्टेड डेटा. बाइनरी सर्च हमें शॉर्टेड डेटा रिक्वायर होती है, इसमें हमें शॉर्टेड पे ही हम वर्क करेंगे, पर लीनियर पे हम अनशॉर्टेड पे भी वर्क कर सकते हैं. ठीक है. इट इज फास्ट और ये स्लोअर है. फास्ट क्यों है, क्योंकि इसकी जो वो बेस्ट केस वाली क्या है, 0 log n है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 0 n है. ठीक है. log n हमारा फास्ट वर्क करता है. बाइनरी सर्च इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है, पर हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. ये हमारा सिंपल है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि पहले हम मिडल को सर्च करेंगे, मिडल के बाद लेफ्ट, राइट, ऐसे लेफ्ट में भी उसका मिडल बना लेंगे, इसमें राइट में जाएंगे, राइट का भी उसका मिडल बना लेंगे. तो ऐसे ही हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. पर लेकिन लीनियर सर्च में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 बिगिनिंग से स्टार्ट करते जाएंगे और अपना सर्च करते चले जाएंगे. ठीक है.
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में से भी हमें एक टॉपिक तो हमारा पूछ लिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन शॉर्टिंग से, एक क्वेश्चन सर्चिंग से पक्का आएगा। आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। शॉर्टिंग क्या है? A shorten is used to rearrange given array or list of elements in an order. इसमें क्या, शॉर्टिंग में हम अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, ये वो अरेंज है तो हम उन्हें रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है, कोई भी लिस्ट या फिर कोई भी ऑर्डर को बनाने के लिए। जैसे हमें कोई एक शॉर्टेड लिस्ट दे रखी है, हमें उससे रिक्रिएट करना है या फिर रीअरेंज करना है, तो उस प्रोसेस के, उस चीज के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, शॉर्टिंग यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे गिवन एरे है 10, 20, 5, 21 दे रखा है, जो हमें इसे इंक्रीज ऑर्डर में लगाना है तो 5, 10, 20, 21 कर लेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो इसे का अपोजिट कर देंगे, 21, 20, 10, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्टिंग हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि वाई शॉर्टेड इज इम्पोर्टेंट, शॉर्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंप्रूव सर्चिंग इफिशिएंसी, ये हमारी सर्चिंग इफिशिएंसी को इंप्रूव कर देता है, ठीक है। मैनी सर्च एल्गोरिथम रिक्वायर्स डेटा टू बी शॉर्टेड टू फर्दर इफिशिएंटली सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग लार्ज डेटा साइज, मतलब कि बहुत सारी ऐसी एल्गोरिथम है सर्च की जो रिक्वायर होती है, उन्हें शॉर्टेड फंक्शन चाहिए ताकि वो इफिशिएंटली सिग्निफिकेंटली और डेटा साइज को रिड्यूस कर सके उसके लिए, ठीक है। इजियर डेटा एनालिसिस, इसमें हम अपने डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं, मतलब कि शॉर्टिंग अनशॉर्टेड है तो शॉर्टेड कर लेंगे, जब हमारा शॉर्टेड होएगा तो हम अपने डेटा को जो भी एलिमेंट हमें सर्च करना होगा उसे इजीली सर्च कर लेंगे, ठीक है। शॉर्टिंग फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न, इसमें हम अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि हाँ भाई ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग में भी तो मतलब कि स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, इवन नंबर, ऑड नंबर, ऐसे रिलेटेड जो भी चीज होंगी, ठीक है। मैथ्स में हमें बहुत सारी उसमें दे दिए जाते हैं ना सेट में, कि सेट बना देते हैं इवन नंबर का, ऑड नंबर का, प्राइम नंबर का, ऐसे उस सब चीज में भी हम शॉर्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। ट्रेंड एंड आउटलाइंस इन अ डेटा, कोई ट्रेंड या फिर कुछ आउटलाइन तो नहीं बता रखी है हमारे डेटा के अंदर, विच इज इसेंशियल फॉर स्टैटिकली एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस में हमें हेल्प करता है, ठीक है। इनहेंस डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा प्रेजेंटेशन को भी इनहेंस कर देगा। शॉर्टेड डेटा इज मोर रीडेबल, क्योंकि शॉर्टिंग डेटा हम इजीली रीड कर सकते हैं और उसमें जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब है टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग। शॉर्टिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है, कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग और नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग। हमारे जो सिलेबस में है ना, वो कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग के भी 3 टाइप्स दे रखे हैं। वैसे ये 6 टाइप की होती है, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज, हीप और क्विक शॉर्ट। पर जो हमारे सिलेबस में दे रखी है वो क्या है, बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन शॉर्ट है। हमें इसी के अंदर बस ये 3 शॉर्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉर्ट है, इसके भी ये 3 टाइप्स होते हैं, रेडिक्स, बकेट और काउंटिंग शॉर्ट, ठीक है। ये हमें आगे फर्दर स्टडीज करेंगे, जैसे कि एमसीए वगैरह, उसमें हम सारे पढ़ेंगे। पर अब जो हम डेटा स्ट्रक्चर में हमारे सिलेबस में वो बस 3 शॉर्ट है, बबल, सिलेक्शन, इंसर्ट है। तो 1 बाय 1 करके हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है। बबल शॉर्ट, बबल शॉर्ट क्या है, बबल शॉर्ट एक हमारा सिंपल शॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसमें हम अपने एडजेसेंट एलिमेंट को रिपीट करते हैं और उसे कंपेयर करते जाते हैं, और जब हमारा एलिमेंट हमें मिल जाता है तो स्वैप कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये हम जैसे कि उसके एग्जांपल, एल्गोरिथम और एग्जाम्पल उसके देखेंगे ना प्रोग्राम, उससे हमें सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Bubble sort is a simple sorting algorithm that repeatedly compare adjacent element. इसे हम बार बार जो है ना adjacent साइड वाले एलिमेंट से अपने एलिमेंट को कंपेयर करते जाएंगे एंड स्वैप दैम। और जब हमें मतलब कि छोटा जैसे हमारे बड़ा और छोटा एलिमेंट पहले बड़ा दे रखा है, बाद में छोटा दे रखा है, तो हम जैसे उसे साइड वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे, स्वैप कर देंगे कि बड़ा आगे आ जाएगा और पीछे छोटा वाला छोटे वाला आगे आ जाएगा और बड़े वाला पीछे चले जाएगा। स्वैप देम इफ दे आर इन अ रॉन्ग ऑर्डर, जब वे हमें रॉन्ग ऑर्डर में दे रखे होंगे, ठीक है। इन सिंपल वर्ड ऐसे भी बोल सकते हैं, द लार्ज एलिमेंट बबल्ड अप हो जाएगा लार्ज वाला टू द एंड ऑफ द लिस्ट आफ्टर ईच पास, हर एक पास के बाद जो है ना जो बड़ा वाला एलिमेंट है वो हमारा पीछे चले जाएगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड बबल शॉर्ट।
जब उसे हम क्या बोलेंगे, बबल सॉर्ट बोलेंगे। इसकी वर्किंग क्या आएगी, कंपेयर फर्स्ट एलिमेंट विद सेकंड, पहले एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे पहले तो हम। इफ फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट वाला छोटा है और सेकंड वाला, सॉरी हमारा फर्स्ट वाला बड़ा है और सेकंड वाला छोटा है, तो हम क्या कर देंगे, उसे स्वैप दैट, उन्हें स्वैप कर देंगे। मूव द नेक्स्ट पेयर एंड रिपीट, फिर हम नेक्स्ट पेयर पे मूव कर जाएंगे और उसे रिपीट कर देंगे। ठीक है, आफ्टर वन कंप्लीट पास, जब हमारा एक पास कंप्लीट हो जाएगा तो लार्ज एलिमेंट रीच द लास्ट पोजीशन, तो लार्ज वाला एलिमेंट हमारा क्या लास्ट में पहुंच जाएगा। रिपीट द प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट, फिर बाकी एलिमेंट के साथ भी हम वही प्रोसेस रिमेन कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि ये कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा। देखो, जैसे हमें ये एरे दे रखा है, एरे के एलिमेंट है 15, 16, 6, 8, 5, तो इसमें ना हमारे पासिस बनेंगे, पास 1, पास 2, पास 3। तो हम इसमें ना पहले हमेशा फर्स्ट वाले एलिमेंट को लेंगे और उससे हम कंपेयर करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, जब तक हमारा जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो लास्ट तक ना पहुंच जाए ना, मतलब कि जहां तक जिससे वो बड़ा है, जैसे कि ये पहुंच ना जाए जब तक 15, 16, 6, 8, 5 है, ये है, जब तक हमारा ये यहाँ ना पहुंच जाए ना, जब तक हम एक पास में हमारा काम चलता जाएगा। जैसे कि हम फर्स्ट एलिमेंट क्या है 15, सेकंड क्या है 16, तो हम देखेंगे 15 बड़ा है 16 से, नहीं छोटा है, तो हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पास, हर एक के बाद दूसरा बॉक्स बनेगा, एक में ही नहीं कि हम सारा गुटड़ू एक में ही कर रहे हैं, सबका अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब 15, 16, 6, 8, 5 है, तो पहले हम 15, 16 को चेक करेंगे, क्या 15 हमारा 16 से बड़ा है, नहीं है, 16 हमारा बड़ा है, तो हम नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। अब देखेंगे 16 6 से बड़ा है कि हाँ 16 6 से बड़ा है, तो हम इसे स्वैप कर देंगे, 6 हमारा आगे आ जाएगा और 16 हमारा पीछे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पास पे जाएंगे, फिर हम एज इट इज ये करेंगे कि 16 और 8 को कंपेयर करेंगे कि 16 हमारा 8 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हम उसे क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 और 16 आ जाएगा। फिर हम 16 और 5 को कंपेयर करेंगे कि हाँ हमारा 16 बड़ा है 5 से, तो हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, तो लास्ट में हमारा 15 सबसे बड़ा एलिमेंट और सबसे एंड में आ गया, बबल अप हो गया, तो यानी कि वो हमारा क्या हो गया, एक पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड पास पे जाएंगे, सेकंड में भी हम क्या 15 को और 6 को कंपेयर करेंगे कि हाँ हमारा 15 बड़ा है 6 से, तो हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, तो हमारा 6 यहाँ पे आ जाएगा, 15 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब 15 और 8 को देखेंगे, 15 बड़ा है 8 छोटा है, तो हम 15 को स्वैप कर देंगे 8 से, तो हमारा 8 और 15 हो गया। ठीक है, फिर 15 और 5 को देखेंगे, 15 बड़ा है 5 से, तो हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, 15 यहाँ हो गया, और अब 16, 15 और 16 को कंपेयर करेंगे तो 15 छोटा है 16 बड़ा है, तो हमारे ये अब ये दोनों ऑर्डर में आ गए 15 16, तो हम क्या कर देंगे, इसे बबल अप कर देंगे। ठीक है, ये हमारी एंडिंग पोजीशन में चले गए। आप दोबारा से पास थर्ड पे पहुंच जाएंगे कि और बाकी एलिमेंट को अरेंज करेंगे। अब देखेंगे 16 8, सॉरी 6 8, 6 हमारा छोटा है 8 हमारा बड़ा है, तो हम इन्हें स्वैप नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। अब नेक्स्ट उसमें स्टेप में 8 और 5 को कंपेयर करेंगे, 8 बड़ा है 5 छोटा है, तो स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 5 8 15 16 आ जाएगा, तो हम क्या, अब ये हमारा 8 5 16 पहुंच गया एंडिंग पोजीशन में, तो हम क्या कर देंगे, इसे बबल अप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे, उसमें हम 6 और 5 भी देखेंगे, 6 को रिप्लेस कर देंगे 5 से, तो ये क्या जाएगा 5 6 8 15 16। अब ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट डायरी हो गया, ये हमारा है बबल शॉर्ट। ठीक है, इजी मेथड है, एक दो क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करके देखना, एक बार इसे ही रिपीट कर लेना, पहले समझ लिया आपने, आप इसे बिना देखे वीडियो को पॉज करके अपने आप बना के देखना, तो जो आपने बना लिया तो आपके समझ में आ गया। अब ये हमारी एल्गोरिथम है इसकी, जो हमने वहां पे किया अपने एग्जाम्पल में, अब वो हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, स्टेप 1 हमारी एल्गोरिथम का क्या होता है, स्टार्ट होता है। स्टेप 2 कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट, साइड वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। स्टेप 3 स्वैप इफ एलिमेंट आर इन अ रॉन्ग ऑर्डर, जो हमारे एलिमेंट रॉन्ग ऑर्डर में दे रखे होंगे तो हम क्या कर देंगे, उन्हें स्वैप कर देंगे। ठीक है, स्टेप 4 में क्या है, रिपीट फॉर ऑल एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट के लिए रिपीट करते जाएंगे। रिपीट प्रोसेस अंटिल एरे इज शॉर्टेड, हम पासिस को भी अपने को जब तक वो करेंगे, रिपीट करेंगे जब तक हमारा एरे शॉर्टेड ना हो जाए, शॉर्टेड हो जाएगा तो वो हमारी एल्गोरिथम क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ऐसी ये इसका प्रोग्राम है, प्रोग्राम देखते हैं।
तो पहले क्या हम अपनी हेडर फाइल को कर लेंगे हैज इंक्लूड std.h, उसके बाद मेन फंक्शन यहाँ पे अपना डिक्लेयर कर देंगे इंट a। ये हमारा एरे का साइज ले लिया हमने 100 एलिमेंट का, एंड क्या हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आई हमारे क्या हो जाएंगे जे के लिए, वो रो के लिए जे हो जाएंगे हमारे कॉलम के लिए, और ये हमारे फॉर लूप के लिए भी हमें इजी होते हैं। ठीक है, टैम्प मतलब कि किसी भी टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए, ताकि जिससे हम रिप्लेस करें, स्वैप करने के लिए टैम्प का हम यूज करते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स को एंटर करा दिया, स्कैन एफ करा दिया, फिर प्रिंट दोबारा से प्रिंट कराएंगे एंटर एलिमेंट्स, एलिमेंट को एंटर कराया जैसे फॉर लूप से i इक्वल्स टू 0, i ग्रेटर देन i प्लस प्लस, 0 से स्टार्ट करेंगे n तक जाएंगे और इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जैसे ही हमें हमारा एलिमेंट मिलेगा उससे स्वैप करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या अभी लूप लगाया है अपने एरे के लिए। ठीक है, स्कैन एफ परसेंटाइल डी एम्परसेंट ai, यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को हमने प्रिंट करा दिया स्कैन एफ के थ्रू से, पहले हमने स्कैनिंग करवाई, दोबारा से हमने उसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, बबल शॉट का काम हमारा बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है कि पहले हम फॉर लूप लगाएंगे i इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट होएगा n -1 तक जाएगा। ठीक है, एंड जो लास्ट वाला होएगा 1 तक जाएगा और इंक्रीमेंट करता चला जाएगा हर बार। ऐसे ये केस हमारे जे के लिए होएगा, 0 से शुरू करेंगे n -1 तक जाएंगे और i प्लस प्लस करते चले जाएंगे। ठीक है, यदि हमारा j बड़ा है और j +1 से, तो हम उससे क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। इफ वाली कंडीशन है। टैम्प किसके इक्वल है, aj किसके इक्वल है, j+1 के, और j+1 किसके इक्वल है, टैम्प के। तो जो हमारा स्वैपिंग वाली केस है वो हमने लगा दी। ठीक है, ये हमने तीनों के तीनों फॉर लूप और इफ लूप बंद कर दिया, इफ वाली कंडीशन, फिर प्रिंट करा देंगे शॉर्टेड एरे फॉर लूप i इक्वल्स टू 0, i ग्रेटर देन n, i प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंटाइल ai और रिटर्न 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्रोग्राम हो जाएगा बबल शॉट का। यदि हमें एग्जाम में 15 मार्क्स में बबल शॉट पूछ लिया गया है, तो आप क्या करोगे, पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी वर्किंग, एक एग्जाम्पल दिखा देना, एल्गोरिथम और प्रोग्राम। ये हमारा 15 मार्क्स आएगा, तो हम 5 पेज तो फिर भी अपने आप को वर्क अप करेंगे अपने 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो आप इन्हें सारे को कर दोगे तो आपके 15 कंप्लीट हो जाएंगे, 5 पेज कंप्लीट, 15 मार्क्स कंप्लीट। तो लॉन्ग में तो इतना वैसे भी चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसके लिए प्रिपेयर कर लेना। अब सेकंड टाइप है सिलेक्शन शॉर्ट। सिलेक्शन शॉर्ट क्या है, ये भी हमारा एक सिंपलेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इसमें हम क्या, स्मॉलेस्ट जो हमारा स्मॉल एलिमेंट है ना, उसे रिप्लेस कर देंगे बड़े वाले एलिमेंट से। इसमें हमें पासेस की मतलब हर एक स्टेप में चेंज नहीं होते, जैसे हम उसमें एक पास में 2-3 स्टेप बनाते थे ना, इसमें हमारा एक पास रहेगा, कोई स्टेप नहीं रहेगी। ठीक है, selection sort is a simple short algorithm that repeatedly select the smallest element from a unsorted part of a array and place it at the correct position। मतलब कि इसमें क्या है, sorted selection sort हमारा एक simplest short algorithm है, जो हमारे repeatedly select जो हमारे smallest element है ना, उसे replace करता जाएगा unsorted part से, और वो हमारा correctly position में हमें उसे प्लेस करते जाएंगे। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, एवरी पास सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट एंड पुट इट एट द बिगिनिंग। मतलब कि हम हर एक पास में पहले अपने छोटे एलिमेंट को वो करते जाएंगे, फाइंड करते जाएंगे, और उसे अपनी उसके अंदर बिगिनिंग में उसे वो करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे। इसकी वर्किंग क्या होगी, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे, एरे में हम सबसे छोटे वाले एलिमेंट को फाइंड कर लेंगे, फिर स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ उसे क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट, फिर बचे हुए पार्ट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिमेन करेंगे, फिर उसे उसके बाद पुट कर देंगे, प्लेस इट इन द नेक्स्ट पोजीशन, रिपीट अंटिल द एरे बिकम शॉर्टेड। इसे जब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारा एरे क्या नहीं हो जाता, शॉर्टेड नहीं हो जाता। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमें एरे क्या दे रखा है, 7 4 10 8 3 1 दे रखा है। ये क्या है, हमारा अनसॉर्टेड एरे। इसमें हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहले हमने इसकी इंडेक्सिंग लिख ली 0 1 2 3 4 5। तो हम पहले देखेंगे, यहाँ से जाएंगे 7 7 से छोटा क्या, 4 4 10 बड़ा हो गया, 8 बड़ा हो गया, 3 छोटा हो गया, 3 से भी छोटा क्या है, 1 1 हमारा क्या है, सबसे मिनिमम एलिमेंट है, उसे रिप्लेस कर देंगे बिगनिंग वाले एलिमेंट यानी कि 7 से रिप्लेस कर देंगे। तो 7 कहाँ जाएगा हमारे यहाँ पे, अब हमारा ये क्या हो गया, ये पोर्शन 1 तक हमारा हो गया शॉर्टेड। फिर यहाँ से जाएंगे 4 4 से 10 बड़ा है, 8 भी बड़ा है, फिर 3
7 तो बड़ा ही है, 3 से रिप्लेस कर देंगे 4 को। तो ये क्या नेक्स्ट पास में हमारा क्या आ जाएगा 1 3 3 तक हमारा क्या हो गया एरे शॉर्टेड हो गया, 4 हमारा क्या आ जाएगा 3 की जगह पर आ जाएगा। फिर चेक करेंगे 1 3 यहाँ तक तो है 10 10 8 छोटा है 10 से, 4 उससे भी छोटा है, तो 4 को रिप्लेस कर देंगे 10 से। तो ये क्या हो जाएगा 1 3 4 8 10 7। तो हमारा 1 3 4 तक क्या हो गया हमारा एरे शॉर्टेड हो गया, 8 10 7 बचा। अब फिर यहाँ देखेंगे 8 10 10 बड़ा है, 8 छोटा है, 7 7 हमारा 8 से भी छोटा है, तो 7 को रिप्लेस कर देंगे 8 के प्लेस पे। तो ये क्या जाएगा 1 3 4 7 7 तक हमारा एरे क्या हो गया शॉर्टेड, क्या बचा 10 8 10 बड़ा है 8 छोटा है, तो 10 को रिप्लेस कर देंगे 8 से। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 3 4 7 8 10। ये क्या है अब हमारा शॉर्टेड एरे हो गया। ये एग्जाम्पल है हमारे सिलेक्शन शॉर्ट का, इजी है ये बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें पहले सबसे छोटा वाला एलिमेंट को फाइंड करना है, उसे हमें फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर देना है, स्वैप करना है बेसिकली। अब ये इसकी एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या है, स्टेप 1 हमारा क्या होता है स्टार्ट होता है, स्टेप 2 एज्यूम फर्स्ट एलिमेंट एज मिनिमम, पहले एलिमेंट को मिनिमम एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे। स्टेप 3 में कंपेयर इट विद रिमेनिंग एलिमेंट्स, बाकी के एलिमेंट के साथ हम उसे क्या कर लेंगे कंपेयर करेंगे। फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, छोटा एलिमेंट स्मॉल फाइंड करेंगे। स्वैप विद इट करंट पोजीशन, फिर उसे जो करंट मतलब कि फर्स्ट पे हमने छोटा वाला डाल दिया, फिर सेकंड वाले से हम उसे स्वैप कर देंगे। रिपीट फॉर ऑल पोजीशन, हर एक पोजीशन पे हम यही प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारा एरे शॉर्टेड नहीं हो जाता। स्टेप 7 क्या हो जाएगा हमारा स्टॉप हो जाएगा। ये हमारी होगी एल्गोरिथम। अब प्रोग्राम में क्या, पहले हम अपनी हेडर फाइल लगा लेंगे, हैज इंक्लूड स्टीरियो डॉट, उसके बाद मेन फंक्शन के बाद यहाँ के हमने अपने साइज को डिक्लेयर कर दिया एरे के 100 इंट उसका डेटा टाइप दे दिया, एंड क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट आई जे। इसमें उसमें हम टेम्प लेते थे, इसमें हम मिन भी लेंगे क्योंकि मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करेंगे फिर उसके साथ स्वैप करेंगे उसे। ठीक है, इसलिए हम मिन भी लेंगे। प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एंटर करा दे, स्कैन एफ उन्हें प्रिंट करा देंगे, एंटर एलिमेंट। फिर एरे के लिए हम अपना फोर लूप लगा लेंगे, i = 0 i n और i++। स्कैन एफ में हम उसे स्कैन करा देंगे उसके एड्रेस को। फिर यहाँ से हमारा सिलेक्शन सॉर्ट वाला काम चल जाएगा। ठीक है, पहले हम अपने एलिमेंट को फोर लूप के थ्रू करेंगे, 0 से चलेंगे कहाँ तक n-1 तक, और i++ हर बार इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसमें हमने एज्यूम कर लिया min = 1, मिनिमम हमारा क्या है 1 है, तो जो j में क्या हो जाएगा i में एक को प्लस करते जाएंगे, j = i+1 होता जाएगा, और कहाँ तक जाएगा n तक, और हर बार क्या होगा इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। ठीक है, इफ जो हमारी ये वाली कंडीशन आएगी तो हमारे क्या हो जाएगा min किसके इक्वल हो जाएगा j के इक्वल हो जाएगा। और हम स्वैप कैसे करेंगे, टेम्प को किसके इक्वल रख देंगे ai के, ai को amin के, और amin को टेम्प के इक्वल रख देंगे स्वैपिंग में। ठीक है, फिर हमारे जब हमारे ये वाला चलेगा इफ वाला पोर्शन चल जाएगा तो उसके बाद क्या कर हमारा एरे शॉर्टेड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे उसे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट शॉर्टेड एरे। ये शॉर्टेड एरे हमारा प्रिंट हो जाएगा। वो लूप लगा देंगे अपनी शॉर्टेड के लिए 0 से n तक और इंक्रीमेंट। प्रिंट एफ हमारा ये एरे प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न 0, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमने क्या देख लिया, उसकी डेफिनेशन देख ली, वर्किंग देख ली, एग्जाम्पल, एल्गोरिथम और प्रोग्राम। तो ये आप जो हमें पूछा गया है तो आप इस सारे पोर्शन को लिख के आना है। ठीक है, इजी है, आसानी से हो जाएगा। अब हमारा थर्ड टाइप शॉर्टिंग का इंसर्शन शॉर्ट। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट सेकंड तो आसान था, इंसर्शन शॉर्ट हमारा ये भी ऐसा ही है। इंसर्शन शॉर्ट इज आ सिंपलेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये भी हमारी सिंपलेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम है। दैट बुल्ड द फाइनल शॉर्ट एरे 1 एलिमेंट एट अ टाइम, इसमें हम एक एलिमेंट को एक टाइम पे वो करेंगे। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, इट टेक 1 एलिमेंट एंड इंसर्ट इट, ये हमारा एक एलिमेंट को टेक करेगा, उठाएगा और उसे ही इंसर्ट कराएगा। ठीक है, इनटू इट्स करेक्ट पोजीशन इन अ ऑलरेडी शॉर्टेड एरे, जो हमारी ऑलरेडी शॉर्टेड एरे पोजीशन में होगी। ठीक है, वर्किंग एज्यूम फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलरेडी शॉर्टेड, हम इसमें ऐसे एज्यूम कर लेंगे जो हमारा पहली एलिमेंट है ना एरे का वो कि हाँ भाई ये शॉर्टेड है। ठीक है, टेक द नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट वाले एलिमेंट को देख लेंगे, फिर उसमें कंपेयर इट विद एलिमेंट इन द शॉर्टेड पार्ट, फिर उसे कंपेयर करेंगे शॉर्टेड पार्ट के साथ। ठीक है,
शिफ्ट बिगेस्ट एलिमेंट टू द राइट, जो हमारा बड़ा एलिमेंट है ना उसे राइट की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। इंसर्ट द एलिमेंट एट इट्स करेक्ट पोजीशन, और जो उसकी करेक्ट पोजीशन होगी उस एलिमेंट को वहां पे इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, रिपीट फॉर ऑल एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट के लिए इसे ऐसे ही हम रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये शॉर्ट वो एरे दे रखा है हमें 5 4 6 5 2 4 6 1, ये हमारा क्या अनशॉर्टेड है। तो हमें क्या है, इसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना उसे हम ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि हाँ भाई वो हमारा ऑलरेडी शॉर्टेड है। जैसे हमने इसे ले लिया, शॉर्टेड पार्ट ले लिया 5, और इसके बाद हम क्या करेंगे, टेक 2 को टेक कर लेंगे, इंसर्ट बिफोर 5, तो इसे हम क्या करेंगे 5 से पहले डाल देंगे, क्योंकि 5 क्या है हमारा बड़ा है, 2 क्या है छोटा है, तो उससे पहले कर देंगे। तो हमारी ये जो एरे बनेगा अब 2 5 4 6 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसमें हमने ऐसे एज्यूम करा था, फर्स्ट वाला हमारा 5 क्या था, शॉर्टेड था। अब हम इसमें 2 ले लेंगे, 5 से पहले क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 5 हमारा क्या हो जाएगा शॉर्टेड पार्ट। और उसके बाद टेक करेंगे 4 को, देखेंगे कि हाँ भाई इंसर्ट बिटवीन 2 एंड 5, क्या हमारे ये 5 से तो छोटा है और 2 से बड़ा है, तो हम इसे क्या बीच में लाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंसर्ट बिटवीन 2 एंड 5, 2 और 5 के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो एरे बनेगा वो क्या बनेगा 2 4 5 6 1 बनेगा। ठीक है, शॉर्टेड पार्ट कौन सा हो गया 2 4 5 6। अब हम यहाँ पे 6 पे देखेंगे कि हाँ ये 5 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, तो ये हमारा यहीं पे ही आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। शॉर्टेड एरे क्या हो जाएगा हमारा 2 4 5 6 1, नेक्स्ट वाला जो बनेगा। अब इसमें शॉर्टेड पोर्शन क्या है 2 4 5 6 1 वाला क्या है, 1 को टेक करेंगे, हाँ भाई ये 5 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा, 4 से भी और 1 से भी, तो ये हमारा क्या है 1 में आएगा। तो इंसर्ट इट बिगिनिंग, इसे हम क्या इंसर्ट करा देंगे, बिगिनिंग में इंसर्ट करा देंगे, और ये क्या हो जाएगी हमारी शॉर्टेड पार्ट हो जाएगी, शॉर्टेड एरे हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ही शॉर्टेड हमारे बहुत आसान भी है, आप 1-2 क्वेश्चन को ट्राई करोगे आपको बिल्कुल ये रट जाएंगे। ठीक है, अब इसके एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम स्टेप 1 क्या होता है हमारा, स्टार्ट होता है स्टेप 2, इसमें हम कंसीडर कर लेंगे फर्स्ट एलिमेंट को कि हाँ भाई हमारा ये शॉर्टेड है, फर्स्ट एलिमेंट शॉर्ट। स्टेप 3 पिक नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे, कंपेयर करेंगे शॉर्टेड एलिमेंट से और शिफ्ट कर देंगे लार्ज वाले एलिमेंट को राइट तरफ। ठीक है, इंसर्ट एलिमेंट एट करेक्ट पोजीशन, उस एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करा देंगे। स्टेप 7 में रिपीट अंटिल शॉर्टेड, जब तक वो शॉर्टेड ना हो जाए उस पोर्शन को रिपीट करते जाएंगे। स्टेप 8 में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये प्रोग्राम देखते हैं इसका। स्टेप 1 पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, फिर इंट मेन फंक्शन आ जाता है। इसके बाद हम अपने एरे के साइज को डिक्लेयर कर लेंगे, 100 मान लिया मैंने, डेटा टाइप क्या है उसका इंटीजर, एंड क्या हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स आई जे हम एरे के लिए यूज करेंगे फॉर लूप के लिए, और आइटेशन है बेसिकली हमारी आई जे कि हम की लेंगे, जो कि हम पहला क्या करेंगे उसे की को एज्यूम कर लेंगे ए आई के इक्वल, तो प्रिंट करा देंगे एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्कैनफ परसेंटाइल एम्परसेंट एंड प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को एंटर करा देंगे। फिर फॉर लूप से हम अपने एरे को, मतलब ये यहाँ तक हमारा जो सारा पोर्शन है ना वो सेम रहेगा, बस उसमें हमने बबल में यहाँ कुछ नहीं लिया था, फिर सिलेक्शन में मिल ले लिया, और इंसर्शन में हमने क्या ले ली, की ले ली। ठीक है, यहाँ तक स्कैनफ तक हमारे तीनों सेम रहेंगे प्रोग्राम। उसके बाद इंसर्शन शॉर्ट वाला काम हमारा कहाँ से, यहाँ से चलेगा, फॉर लूप लगाएंगे, कहाँ से, वो सारी हमारी 0 से चल रही थी, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहला वाले एलिमेंट को क्या मान रखा है कि हाँ भाई हमारा शॉर्टेड है, हमने एज्यूम कर रखा है ऐसा, तो हम इसलिए 0 इंडेक्सिंग से ना लेके 1 से पहुंचेंगे। ठीक है, एन तक जाएंगे, हर बार इंक्रीमेंट होता रहेगा। की को इक्वल रखेंगे ए आई के, और जे को इक्वल रखेंगे i-1 के। ठीक है, और इसमें वाइल जब हमारी ये वाली कंडीशन होगी छोटा और इक्वल हो जाएगा, या फिर हमारा ए जे इसके ये वो रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ए जे प्लस आई किसके इक्वल हो जाएंगे, ए जे के, और जे इक्वल टू j-1 लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है जैसे हमने फर्स्ट वाला शॉर्टेड कर लिया, फिर से हम नेक्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे तो वो उसके रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारी एक जे वाली कम नहीं होगी पोर्शन, तो इसलिए हम j-1 करेंगे, इसमें एक कम होती चली जाएगी। ए जे प्लस 1 इक्वल टू की, और j+1 शॉर्टेड वाला बढ़ जाएगा, अनशॉर्टेड वाला कम हो जाएगा, तो जो शॉर्टेड वाला उसे कंपेयर कर देंगे, किससे, की से कंपेयर करेंगे।
ठीक है। प्रिंट एफ में क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्टेड डायरी हो जाएगा। इस वाली कंडीशन को हम जब तक लगाते चल जाएंगे जब तक हमारे शॉर्टेड डायरी हमें नहीं मिल जाए। फिर फॉर लूप से हम अपने एरे को प्रिंट करवा देंगे, स्कैनफ उसे करा देंगे और रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया हमारा इंसर्शन सॉर्ट का। बस यही है कि इसमें हमें क्या, जो हमें लॉन्ग में पूछ लिया जाता है तो हम उसकी डेफिनेशन, वर्किंग, एग्जांपल, एल्गोरिथम, प्रोग्राम, ये पांचों चीज बना के आनी है। हमारे 15 मार्क्स कंप्लीट। इनमें तीनों टाइप में से एक क्वेश्चन हमारा पक्का आएगा ही आएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। ठीक है, यहाँ तक थी हमारी ये यूनिट 1 हुई अब कंप्लीट। बस इसे देख लेना एक बार अच्छे से, प्रिपेयर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।